जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, शारदा रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। मैं शारदा गुप्ता फिर हाजिर हुई हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो मैं आपसे को बताने जा रही हूँ, उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्यों लोग हम भारत और भारतवासियों को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल टर्की के एम्बेसी से आया है। हम अपने काम की बदौलत कुछ ऐसा कर जाएंगे कि दुश्मन भी हमारी तारीफ करने को मजबूर हो जाएंगे। टर्की के लोगों के लिए भारत के लोगों ने इतना कुछ कर दिया है कि आने वाली सदियां भी इस मदद को, इस व्यवहार को भुला नहीं पाएंगे। जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में सफ़ेद बोरों को देखिए जो टेप से चिपकाया गया है। इसमें सामान ज़्यादा है जो टर्की पहुँचाना जाना है। इनकी लाइनें लंबी है, इसमें सामान ज़्यादा है। मैं आपको बता दूँ, ये दिल्ली में मौजूद तुर्की एम्बेसी की है जो सामान यूज़ करने वाला है। दोस्तों, जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो डीडी रिएक्ट का वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो कुछ भी मैं दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्यों दुनिया भर में इंडिया और इंडियंस को बड़ा पसंद किया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल क्या, मैं इसका बहुत बड़ा सबूत देने वाला हूँ। और ये सबूत जो है वो टर्की की एम्बेसी से आया है। मैं सबसे पहले बिना कुछ कहे आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिसको देखने के बाद आपको फील होगा कि क्यों हमें इंडियंस होने पर गर्व है, क्यों हमें इंडियंस होने पर प्राउड फील करना है। क्योंकि हमने दिखाया है कि चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, हम अपने काम की बदौलत, हम अपने व्यवहार की बदौलत ऐसा काम कर जाएंगे, ऐसी दरियादिली दिखा जाएंगे कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। इंडिया ने और इंडिया के लोगों ने टर्की के लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि आने वाली सदियां भी इस मदद को, इस व्यवहार को, इस बिहेवियर को, उनके प्रति जो इंडिया और इंडियंस ने दिखाया वो भूल नहीं पाएंगे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये जो सफेद बोरे रखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, जो टेप से चिपकाए गए हैं, आप इनकी संख्या देखिए। आप देखते चलिए कितनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इनमें इतना सारा सामान भरा है जो टर्की पहुंचाया जाना है, और ये लाइन बहुत लंबी है, सामान बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली में मौजूद टर्की की एम्बेसी की। और ये जो कुछ भी आपको सामान दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स। ये सारा सामान देखिए, ये आपको कंबल दिख रहे होंगे, शायद ये कंबल ही हैं, कुछ जूते हैं। ये सारा सामान इंडिया के लोगों ने टर्की की एम्बेसी में पहुंचाया है। ये सरकार ने नहीं पहुंचाया है, ये इंडिया के लोगों ने दिया है, ये इंडिया के लोगों ने टर्की को भेजा है। ये सारा सामान यहां से जा रहा है टर्की। जो टर्की में भूकंप से पीड़ित लोग हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिनको जरूरत है इन चीजों की, वो ये सारी चीजें यूज करेंगे। ये तो हो गई एक तस्वीर। मैं अब आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं है, टर्की की एम्बेसी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर सामान न इंडियंस ने दिया हो। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ दिल्ली और एनसीआर की जनता ने पहुंचाया। हो सकता है बाकी जगहों से भी लोगों ने भेजा हो, मुझे इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर सामान पहुंचाया गया है, जिस बड़े पैमाने पर इंडियंस ने दरियादिली दिखाई है, ये जानते हुए भी कि टर्की हमारा साथ नहीं देता, टर्की हमारा कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान का, हमारे दुश्मन देश का साथ देता है, उसके बावजूद भी इंडियंस की दरियादिली देखने लायक है। अब एक दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए और उसमें सामान को देखिए, और तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आज टर्की के लोग इंडियंस को थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं गॉड ब्लेस यू इंडिया। देखिए ये तस्वीर, ये देखिए, ये कार्टन, सैकड़ों हजारों की तादाद में कार्टन्स भरे पड़े हैं। आप देख रहे हैं, ये सामान देखिए आप दोनों तरफ। ये टर्की की एम्बेसी के भीतर की तस्वीरें हैं। और ये देखिए आप सामान, कंबल नजर आ रहे हैं, इनमें और भी सामान भरे पड़े हैं, टेंट्स इसमें भरे पड़े हैं, इसमें खाने का सामान है, इसमें जूते हैं, इसमें कपड़े हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो टर्की के एम्बेसडर की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी 15, 18, 20 चीजों की,
वो उस लिस्ट के मुताबिक लोगों ने जी भर कर दान दिया है। आप देख रही हैं सामान। मैं खासकर पाकिस्तान के लोगों को ये तस्वीरें दिखाने के लिए लेकर आया हूं कि देखिए इंडियंस का दिल कितना बड़ा है। इंडियंस जब मदद करने पर आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो दुश्मन की मदद कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो इंसानियत की मदद कर रहे हैं। और इंसानियत की मदद के लिए टर्की के लोगों को जो ये सामान भेजा जा रहा है, टर्की के एम्बेसडर ने ये दोनों वीडियो पोस्ट किए हैं। और पता है इस वीडियो पर उन्होंने लिखा क्या है? इस वीडियो को पोस्ट करके जो उन्होंने लिखा है वो हर किसी हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए, और पाकिस्तानियों को तो जानबूझकर सुनना चाहिए, ध्यान लगाकर सुनना चाहिए कि क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बिग हार्टेड इंडियन पीपल हैव आल्सो जॉइंड हैंड्स टू हेल्प दोज इन नीड इन द अर्थक्वेक रीजन। इसका मतलब यह है कि भारत की सरकार की तरह बड़े दिल वाले दरिया दिल भारतीयों ने हाथ मिलाए हैं टर्की में आए भूकंप से प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए। We truly appreciate all of you for your valuable help. हम दिल से आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हेल्प भेजी है। और इसके पहले बता दूं कि इसके पहले हेल्प जा चुकी है, ये अभी कई खेप में जा चुकी है और कई खेप अभी आने वाली है। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अभी कल उन्होंने दिखाया कि भारत के लोग क्यों इतने दरियादिल हैं, क्यों। अब देखिए उनका एक और ट्वीट है, एक तस्वीर छपी है, और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो टर्की की न्यूज एजेंसी है एनाडोलू, वहां पर इस खबर को छापा गया है टर्की की न्यूज वेबसाइट पर। और उस खबर में लिखा है, स्टे स्ट्रॉन्ग, इंडियन स्कूल चिल्ड्रन एक्सटेंडेड सॉलिडेरिटी टू टर्की आफ्टर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। Over 5,000 students write messages on 72-meter long card to convey solidarity, condolences to affected people. अब पूरी खबर मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये टर्की की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी ने यह खबर दी है, जिसमें भारत के 5,000 से ज्यादा बच्चों ने 72 मीटर लॉन्ग कार्ड पर अपना मैसेज कन्वे किया है टर्की के लोगों के लिए कि दुख की इस घड़ी में पूरा इंडिया आपके साथ है, इंडिया के बच्चे आपके साथ हैं। उन्होंने उस पर अपने समर्थन को जताया है, उनके साथ खड़े होने का दावा किया है, और दुनिया देख रही है। आप सोचिए, टर्की की इतनी बड़ी एजेंसी है एनाडोलू एजेंसी, आपने कभी सोचा था कि उस पर पॉजिटिव खबर आएगी इंडिया को लेकर कि जब टर्की को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तो इंडिया और इंडिया के लोग उनके साथ खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात है। इसी खबर को उन्होंने ट्वीट किया है, उसका लिंक दिया है उन्होंने, जो एम्बेसडर हैं फिरत सुनील साहब, और लिखा है उन्होंने वही बात कि स्टे स्ट्रॉन्ग इंडियन स्कूल, वही उसका जो टाइटल था वही उन्होंने दिया है। और इन्होंने शुक्रिया जताया है कि भाई भारत के लोग, भारत के बच्चे, हर भारतवासी किस तरह उनके साथ खड़ा है। तो सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारतीयों का दिल कितना बड़ा है इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं। जो टर्की की एम्बेसी है उसने अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में जो लिखा है ना, वो आपको बताएगा कि भारतीयों के दिल इतने बड़े क्यों हैं। देखिए ये है वो पोस्ट जिसमें उन्होंने ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट डाला है। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है, डियर दोस्त पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो लोग हैं वो दोस्त हैं हमारे। वी आर थैंकफुल फॉर योर हेल्पिंग हैंड, सॉलिडेरिटी एंड डोनेशंस। हम इस बात के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें हेल्पिंग हैंड दिया, हमारे साथ खड़े रहे और डोनेशंस भेजे हैं। करंटली द मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी इज विंटर टेंट्स, यानी कि अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें वो सर्दियों में काम आने वाले टेंट्स हैं। और देखिए नीचे क्या लिखते हैं कि एज आवर स्टोरेज कैपेसिटी इज फुल प्लीज कॉन्टैक्ट विथ, एक ईमेल है जो टर्किश एम्बेसी का है नीचे, बिफोर डोनेटिंग एनी इन काइंड गुड्स टू द एम्बेसी ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन। आप समझिए कि जितनी भी इनके एम्बेसी में स्टोरेज फैसिलिटी थी, कैपेसिटी थी, वो सारी की सारी फुल हो गई है, भर गई है, ओवरलोड है। इंडियंस ने इतना सामान डोनेट कर दिया है टर्की के लोगों के लिए कि वो सब कुछ फुल हो चुका है। इसलिए ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई कुछ भी डोनेशन देने से पहले कृपया यहां पर जाकर इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट करिए कि आप ये सामान देने वाले हैं, क्योंकि अब रखने की जगह नहीं बची है हमारे। और तस्वीरों में हमने आपको दिखाया ही। और इन्होंने कहा है कि प्लीज काइंडली नोट दैट एनी इन काइंड डोनेशंस ब्रॉट टू एम्बेसी विदाउट कोऑर्डिनेशन कांट बी रिसीव्ड ड्यू टू स्टोरेज कैपेसिटी। कि मतलब इंडियंस ने इतना बड़ा दिल खोल दिया है, सामानों से भर दिया है कि भाई हमारे पास जगह ही नहीं बची है सामान भरने की। और इस वजह से क्या हो रहा है कि प्लीज आप
कोऑर्डिनेट करके ही सामान लेकर आइए। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इंडिया क्या है और इंडियंस कौन हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भूकंप आया तो सबसे पहले रेस्पोंडेंट्स में इंडिया शामिल था। और जब इंडिया की सरकार ने अपने लोग भेजे, मेडिकल टीमें भेजी, लोग वहाँ पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। हज़ारों लोगों को वहाँ पे ट्रीटमेंट दी जा चुकी है, जो इंडियन आर्मी की तरफ से फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया वहाँ पे। और लोगों के दिलों में भारतीय जवानों, भारत के लोगों, भारत की सरकार के प्रति प्यार दिख रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज इन तस्वीरों को जब दुनिया देखेगी, जब आप लोग इसे शेयर करेंगे, इसे हर भारतीय के पास पहुंचाएंगे, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा कि ये है हमारी भारतीयता, ये है हिंदुस्तान, ये है हमारा सनातन धर्म। चौड़ा हो जाएगा। जो ये कहता है कि अगर मुश्किल में दुश्मन पड़ा है और उसने मदद की गुहार लगाई है, तो सब कुछ भूलकर इंसानियत के नाते हम उसका मजहब नहीं देखते, हम उसका धर्म नहीं देखते, हम मदद करते हैं। और ये जो सारा सामान आपने देखा सामान का अंबार लगा हुआ है, अंबार जिसे कहते हैं। तो ये है इंडिया और ये है इंडिया की ताकत। तो ये तस्वीरों को लाने का मेरा मकसद ये था, ये दिखाने का मकसद ये था कि आप देखिए कि हमारी जियो पॉलिटिक्स कैसे हो रही है। हमारी लीडरशिप जानती है कि कब हमें कैसा स्टेप लेना है, कब हमें स्क्रू टाइट करना है, कब हमें मदद के लिए हाथ बढ़ाना है। हमें जब टर्की की स्क्रू टाइट उसका करना होगा, हम कर रहे हैं और करेंगे, अगर वो आगे भी अगर ऐसा करेगा। लेकिन अभी जरूरत थी इंसानियत दिखाने की, अभी जरूरत थी उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने की, कि आप अकेले नहीं हो, आप घबराइए मत, इंडिया आपके साथ है, इंडियंस आपके साथ हैं। और ये जितना सामान गया है इससे कई गुना ज्यादा जा चुका है और आगे आने वाले वक्त में जाने वाला है। तो यकीन मानिए ये तस्वीरें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जिस तरह की कवरेज टर्किश मीडिया में इंडियंस के लिए, इंडियंस की मदद के साथ हो रही है, वो वाकई देखने वाली है। और इसका असर जियो पॉलिटिक्स पे पड़ेगा आने वाले वक्त में, आप जरूर देखिएगा। ये फर्क पड़ेगा, वहां के लोगों की सोच पर फर्क पड़ेगा। वहां के लोग अब ये समझ गए हैं कि जो तस्वीर उन्हें दिखाई गई है इंडिया की कि एंटी मुस्लिम हैं, जो तस्वीर उन्हें बताई गई है कि ये जी इंडियंस तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो सारी तस्वीर प्रोपेगेंडा सामने से निकल चुका है। अब असली तस्वीर आ रही है कि इंडियंस क्या हैं। तभी वो कह रहे हैं टर्की के लोग, गॉड ब्लेस यू इंडिया। God bless you, Indian Thank you very people. much. Thank you very much, all the Indians. We don't have any hospital, any medicine. Thank you for this thing. I felt really alone, but when they come here, I felt they secure again. Thank you so much for your support. तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आपने कैसे टर्की के लोगों के जबान पर सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहे हैं, थैंक यू इंडिया, गॉड ब्लेस यू इंडिया। इंडिया ने आज जो कर दिखाया है शायद ही किसी ने किया हो। इंडिया सब कुछ भूल के, उनकी दुश्मनी भूलकर इंडिया सबसे पहले आगे आया, इंडिया के लोग आगे आए, उनकी इतनी मदद की कि आज टर्की के लोगों के जबान पर सिर्फ थैंक यू इंडिया है, गॉड ब्लेस यू इंडिया है। मुझे मेरे हिंदुस्तान पर गर्व है, हिंदुस्तान के लोगों पर गर्व है, मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। जय भारत, जय हिंद।